गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ट्रिपल सी की इस क्लास में। क्लास नंबर 4 है। जैसा कि आप सभी को पता है, अक्टूबर और नवंबर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो आपकी क्लासेज हैं डेली चल रही हैं, उसी के संदर्भ में प्रैक्टिस क्लास 4 है। रोज़ सुबह 7 बजे की क्लास होती है, आप सभी को पता ही है। तो इसलिए रोज़ टाइम पर आने का प्रयास करें, डेली क्लास देखें। और आज क्लास में पढ़ने वाले हैं टॉप 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण करने वाले हैं, प्लस एक होमवर्क का क्वेश्चन भी आपको हम देने वाले हैं। तो इसलिए क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए क्लास को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। और जो अगर आप पिछली क्लासेस देखना चाहते हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आप अगर देख लोगे तो बहुत ज़्यादा आपका हेल्प हो सकेगी। और आपकी जो एग्ज़ाम डेट है बढ़ा दी गई, आप सभी को पता ही होगा। तो इसलिए अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्लास आप तक सबसे पहले जो है आप क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। तो क्लास को आप लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा है स्क्रीन पर। चैट बॉक्स में फटाफट इसका जो है राइट आंसर देने का प्रयास करें। नेट बैंकिंग के दौरान सुरक्षित लेन देन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? नेट बैंकिंग के दौरान अगर आपको सुरक्षित लेन देन करना है तो आप इनमें से किस विकल्प का आप यूज करना चाहोगे? OTP यानी वन टाइम पासवर्ड, क्विक रिजल्ट कोड यानी QR कोड, पिन नंबर, फिर इनमें या फिर ये सभी। तो आपको नेट बैंकिंग से अगर आप लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हो, तो आप निम्न में से किसका यूज करते हो? तो आप यूज करते हो किसका? OTP का, वन टाइम पासवर्ड का। कभी कभी OTP का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, इसे आप नोट करके लिख सकते हो। दूसरी बात इसके बारे में और भी पता होनी चाहिए कि जो है नेट बैंकिंग में जब आप लेन देन करते हो तो OTP होती है, यानी OTP जो होती है ये कितने डिजिट की होती है? तो OTP होती है 6 डिजिट की, यानी आपको पता होना चाहिए कि OTP 6 डिजिट की होती है। और यही नंबर आपको, यानी यही OTP आपका प्रयोग की जाती है नेट बैंकिंग के में सुरक्षित लेन देन के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही बात है। तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर डेली आपको डिटेलेड एक्सप्लेनेशन आपको कराते हैं, तो इसलिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को कट करने के लिए किस की का इस्तेमाल होता है? यानी आपको टेक्स्ट को कट करना है, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, फिर Ctrl+D। मान लीजिए आपको इतना सा मैटर कट करना है, कट कर कहीं और पर चिपकाना है, तो आप इसके लिए किस की का आप यूज करना चाहोगे, या फिर कौन सी की इसके लिए सूटेबल है, फिर कौन सी की इसके लिए होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, चैट बॉक्स में फटाफट लिख देना है क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी Ctrl+X इसके लिए यूज करोगे। Ctrl+C से होता है कॉपी, Ctrl+C से होता है कॉपी, Ctrl+V से होता है पेस्ट। ये सभी ये बात आप सभी लोगों को पता ही होगी। Ctrl+D से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, Ctrl+D से होता है डबल अंडरलाइन, यानी Ctrl+D से होता है डबल अंडरलाइन। नहीं, आपको डबल अंडरलाइन करना है तो Ctrl+D का आप यूज करोगे। तो ये सभी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लेना है। वैसे PDF तो आपको मिल ही जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन इंस्टेंट मैसेजिंग के उपकरण नहीं है? तो इंस्टेंट मैसेजिंग होता क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग होता है तुरंत। इंस्टेंट मतलब होता है तुरंत, यानी त्वरित। तुरंत बोलो तुरंत, तुरंत मैसेज भेजने का कौन सा उपकरण नहीं है? विकीपीडिया नहीं है, JAP-XT नहीं, फिर जिम्बी नहीं, फिर याहू मैसेंजर नहीं है। 4 ऑप्शन हैं, चारों में से एक ऑप्शन जो है गलत है और 3 ऑप्शन सही हैं। तो गलत वाला ऑप्शन आपको बताना है क्या होगा सही जवाब। उपकरण नहीं है, बिल्कुल बताना है सही जवाब। यानी कौन सा उपकरण नहीं है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए? तो याहू मैसेंजर भी है, जिम्बी भी है, और JAP-XT भी है, और विकीपीडिया एक इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, विकीपीडिया जो है इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब आप मैसेज को इनबॉक्स से डिलीट करते हैं, यानी जब आप इनबॉक्स से मैसेज को डिलीट करते हो तो क्या होता है? तो उस टाइम वह कहाँ चला जाता है? भेजे जाने वाले का नाम डिलीट हो जाता है, या फिर डिलीट आइटम फोल्डर में चला जाता है, फिर या हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है, या फिर डेस्कटॉप के होल्डिंग एरिया पर पहुंच जाता है। तो जो आप कोई भी जो है ईमेल या फिर कोई भी मैसेज, यानी ईमेल मैसेज कोई भी डिलीट करते हो इनबॉक्स से, तो कहाँ पर जाता है? डायरेक्टली बताना है आपको, सही जवाब देना है। तो डेस्कटॉप के होल्डिंग एरिया पर बिल्कुल नहीं जाता है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। यह हमेशा के लिए तुरंत डिलीट होता है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि पहले रिसाइकल बिन में जाता है। भेजे जाने वाले का नाम डिलीट हो जाता है, बिल्कुल गलत बात है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी यह डिलीटेड आइटम फोल्डर में पहुंच जाता है। जब आप मैसेज को इनबॉक्स से डिलीट करोगे तो यह डिलीटेड आइटम
फोल्डर में पहुंच जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेन्यू में मिलता है? स्लाइड शो, फॉर्मेट, स्लाइड या फिर टूल्स मेन्यू में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या बनने वाला? चैट बॉक्स में फटाफट लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मास्टर स्लाइड फंक्शन होता है वो स्लाइड मेन्यू में होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आज का 6 क्या कहता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट एवं टाइम इंसर्ट यानी टाइम की शॉर्टकट क्या है? तीन लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट और टाइम की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस कोलन या फिर कंट्रोल प्लस सेमी कोलन या फिर ए एंड बी बहुत है, फिर इनमें से कोई नहीं। डेट भी आपको इंसर्ट करना है, टाइम भी इंसर्ट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या बनने वाले हैं तो बताना है सही जवाब। तो सही जवाब आपको बता देना है। तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी नहीं बहुत हो जाएंगे। डेट और टाइम के लिए कंट्रोल प्लस कोलन या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कोलन, डेट और टाइम इंसर्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान समय प्रेजेंट टाइम में। तो आरबीआई की स्थापना पूछिए, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। ये बात आपको नोट करके लिख देना है कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1935 में। आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, जिसके थ्रू जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसको पता होना चाहिए। जो वर्तमान में गवर्नर है आरबीआई के वो है शक्तिकांत दास, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये शक्तिकांत दास जो हैं वो आरबीआई के गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, बैंक खाता खोलने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 8 साल, 12 साल, 10 साल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा सही जवाब। यानी बैंक खाता अगर आपको खोलना है तो उसके लिए मिनिमम एज, यानी मिनिमम एज कितनी चाहिए आपको? मिनिमम एज कितनी चाहिए? मिनिमम एज कितनी चाहिए? यानी कितने साल का बच्चा जो है बैंक खाता खोल सकता है, चला सकता है अपना खुद का बैंक खाता? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। 10 साल का अगर बच्चा है तो 10 साल के ऊपर, मतलब 10 साल के ऊपर जो है बैंक खाता खोल सकता है, चला सकता है खुद का। लेकिन 10 साल के नीचे वाले के बच्चे खोल सकते हैं? तो बिल्कुल खोल सकते हैं, लेकिन उनके माता पिता के संरक्षक में जो है संरक्षण में उनका खाता खुलेगा। लेकिन अगर आप 10 साल के ऊपर आपका बच्चा है तो जो है बैंक जो उसका पर्सनल खाता खुल सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 का कहता है, कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट होती हैं? 32,000, 1,000, 5,000 या फिर 255। तो कल एक क्वेश्चन मैंने कल कराया था, उसमें बताया था कि कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है। डिफ़ॉल्ट रूप से अगर पूछा जाए आपसे तो कितनी वर्कशीट होती है? फटाफट बताइए, फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए उसका राइट आंसर क्या बनने वाला है। कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है? कल ही हमने ये क्वेश्चन कराया है, तो आई होप आप लोगों को राइट आंसर पता होगा इसका। तो राइट आंसर का क्या होगा? 1 होगा। यानी कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से अगर पूछा जाए वर्कशीट कितनी होती है तो 1 होती है। और जैसे पूछ लिया पूरी वर्कशीट कितनी, इन टोटल वर्कशीट कितनी होती हैं तो वो होती हैं 32,000। 32,000 टोटल वर्कशीट होती है, डिफ़ॉल्ट रूप से 1 होती है। दोनों क्वेश्चन में आपको मिस्टेक नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, एक बार चार्ट बनाने के बाद आप चार्ट के बारे में सब कुछ बदल सकते हैं, ट्रू फॉल्स। यानी एक बार अगर आपने चार्ट बना लिया, चार्ट आपने क्रिएट किया कर लिया तो उसके बारे में सब कुछ बदल सकते हो फिर नहीं बदल सकते हो। तो आपके हिसाब से क्या राइट आंसर बनना चाहिए? सही जवाब चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा अपना। तो ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए यानी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एक बार चार्ट बनाने के बाद आप चार्ट के बारे में सब कुछ बदल सकते हो, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्कशीट से अवांछित डाटा छिपाने के लिए फिल्टर का उपयोग किया जाता है। अवांछित डाटा, तो आप अगर वर्कशीट से अवांछित डाटा छिपाना चाहते हो उसके लिए आप जो है फिल्टर का यूज करते हो। सही गलत में जवाब देना है, क्या बनने वाला सही जवाब है। तो उसका राइट आंसर आप लोगों को चैट बॉक्स में लिखना है, चैट बॉक्स में राइट आंसर क्या बनने वाला है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 10 भी और 11 दोनों ही बिल्कुल राइट बनने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको आई होप आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन यहाँ तक कर दिए होंगे। अब आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा तब आगे बढ़ें। अब आप क्लास को लाइक कर सकते हो, अगर आपको समझ में आ रही क्लास तो आपको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहा है, दिए गए डाटा तथा प्रोग्राम में गलतियों ढूंढने तथा उन्हें सही करने की क्रिया डीबगिंग कहलाती है। दिए गए डाटा तथा प्रोग्राम में डीबगिंग, दिए गए डाटा तथा प्रोग्राम में गलतियां ढूंढने तथा उन्हें सही करने की क्रिया जो होती है उसे डीबगिंग कहते हैं। सही या फिर गलत है? तो ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए जो ट्रू हो जाएगा, कि जो आप दिए गए प्रोग्राम में जो है गलतियां ढूंढता है, जो प्रोग्राम में ढूंढने का काम करता है उसे कहते हैं डीबगिंग। तो यानी गलतियों को ढूंढना और उससे सही करने की क्रिया कहलाती है डीबगिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है, वायरस एक नेटवर्क सुरक्षा समस्या। सही गलत में जवाब देना है।
वायरस एक नेटवर्क का सुरक्षा समस्या है। वायरस क्या करता है, आपको हानि पहुंचाता है, आपके प्रोटेक्शन को या फिर आपके जो डिवाइसेस हैं उनको हानि पहुंचाता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। एक नेटवर्क सुरक्षा समस्या है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, PMSBY के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति होती है। नहीं, अगर आप PMSBY के अंतर्गत आप रजिस्टर हैं तो उसके अंतर्गत आपको कितना जो है रुपया मिलेगा आपकी मृत्यु होने पर। दुर्घटना में मृत्यु अगर आपकी हो जाती है तो कितना रुपया आपको मिलेगा। तो PMSBY का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसका फुल फॉर्म होता है। कितने लाख जो इसका बीमा होता है, अगर आपकी मृत्यु हो जाए कितना लाख आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बनेगा बी, यानी 2 लाख रुपये आपको मिलेंगे अगर आपको PMSBY का आपने बीमा कराया है। तो आपको अगर दुर्घटना में अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपये मिलेंगे। ये देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 15 है, बचत की आवश्यकता क्यों है। नहीं, अगर आपको सेविंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आपात स्थिति के लिए या फिर भविष्य की आवश्यकता के लिए या फिर रिटायरमेंट के लिए या फिर ऑल ऑफ एबव। यानी आपको बचत की आवश्यकता, सभी लोग कहते हैं कि आप बचत करिए, तो उसकी आवश्यकता आपको क्यों पड़ती है। तो आई होप आप लोग इसका राइट आंसर खोज लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है, तो ये इन सभी चीज़ों के लिए आपको बचत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप आपात स्थिति आ जाती है, नहीं तुरंत अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो आपके लिए बचत होना बहुत ज़रूरी है। और भविष्य में आपकी बहुत सारी आवश्यकता होती हैं, जैसे बहुत सारी आवश्यकता हो जाती है। और रिटायरमेंट के बाद भी आपकी आवश्यकता पड़ती है बचत के लिए, आपको बचत पर निर्भर होना पड़ता है। भविष्य में बहुत सारी आपकी आवश्यकता होती है, जैसे बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्हें उच्च शिक्षा दिलाना है, या फिर अचानक कोई बीमार पड़ जाए, तो ये सभी आपात स्थिति भविष्य की आवश्यकता होती है। रिटायरमेंट के बाद को बचत की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी बचत की आवश्यकता होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमने कवर कर लिए हैं। तो ये रही आज की 15 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर आज का जो है आपको कमेंट करके बताना है। जो है ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UHID, यानी UHID का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है। आज कमेंट बॉक्स में बताना है सबको, बिना बताए किसी को नहीं जाना है। इसलिए आपको राइट आंसर आपको चैट बॉक्स में यानी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन है। और ये रही आज के टॉप 15 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। हम कोई भी यहाँ पर आपको ऐसा एरा गैरा क्वेश्चन नहीं कराते हैं, आपको डेली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जो कि हम बहुत रिसर्च करके लाते हैं। तो इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल से लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसकी PDF आपको यहाँ पर इस क्लास की PDF आपको फ्री में मिल जाएगी, वहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। तो आपको बहुत ज़्यादा कमेंट्स करने हैं, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज की क्लास कैसे लगी, यानी आपका स्कोर कितना है, 15 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इसको भी लिखना है। तो बाय बाय, जय हिंद।